फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 156 दिन का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ये वीडियो उन जूनियर एडवोकेट के लिए है जो 156 दिन का ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा दिखाएं। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है वो भी आप देख सकें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे 156 तीन होता क्या है। बहुत एडवोकेट्स लोग को मालूम भी है कि 156 तीन होता भी क्या है। यदि कुछ लोग को नहीं मालूम है तो मैं जानकारी दे दूं। 156 तीन ये होता है जब थाने पे कोई भी एफआईआर जब हम लोग का दर्ज नहीं होता है तो 156 तीन हम कोर्ट में करते हैं। कोर्ट के जरिए हम आदेश करवाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। और कोर्ट से यदि आदेश नहीं हो पाता है एफआईआर दर्ज करने के लिए तो उसे परिवाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं 156 तीन। तो दोस्तों सबसे पहले मुद्दा ये है कि 156 तीन का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम दरखास्त लिखते हैं, एसपी को रजिस्ट्री करते हैं, तो वो दरखास्त आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना होगा। सबसे पहले तो आप धाराएं जो हैं, अच्छी अच्छी धाराएं आपको उसमें लिखना पड़ेगा। धाराएं के हिसाब से जो आपका मैटर है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक दरखास्त लिखा हूँ, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दरखास्त लिखा हूँ। इसी दरखास्त को पहले हम एसपी को रजिस्ट्री करते हैं, फिर 3-4 दिन वेट करते हैं। जब एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो 156 तीन हम कोर्ट में दाखिल करते हैं। तो इस दरखास्त में क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ये आपको बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे, आप उसमें समझ भी जाएंगे मैटर क्या है और अच्छे अच्छे जो भी धाराएं इसमें लगे हैं उस हिसाब से ये दरखास्त मैं लिखा हूँ। तो जब भी आप कोई दरखास्त लिखिएगा तो पहले धाराएं आप सोच लीजिएगा, जो आपके मन मुताबिक धाराएं हैं उसे आप ज़रूर उसमें डालिएगा, तब जाके दरखास्त बनाइएगा। मैटर कोई भी कहानी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये बनाया हूँ, आप इसे पढ़ें फिर आप समझ जाएंगे ये दरखास्त में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद महाराजगंज महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी मनोज पुत्र सनोज, साकी मौजा, धन्यवाद धनी, टोला गबड़ुआ, जिला महाराजगंज का स्थायी निवासी है। प्रार्थी की एक दुकान किरण कम्प्लेक्स पीजी कॉलेज के सामने मोबाइल की स्थित है। प्रार्थी की दुकान पर कमलेश पुत्र शैलेश और शैलेश पुत्र अज्ञात, साकी मौजा, नाथनगर, पोस्ट कमरिया, थाना चौक, जिला महाराजगंज, जो दोनों आपस में पिता पुत्र हैं, से जान पहचान हो गई थी और वे दोनों अक्सर प्रार्थी की दुकान पर आते जाते रहे। दिनांक 16/11/2021 को उक्त कमलेश प्रार्थी के दुकान पर आएँ और प्रार्थी से कहें कि मैं सृजन पूर्वांचल निधि लिमिटेड का एजेंट हूं तथा इस संस्था में पैसा जमा करने पर अच्छा लाभ मिलता है, आप भी इस संस्था में अपना खाता खोल दीजिए। प्रार्थी उक्त कमलेश की बातों पर विश्वास करके दिनांक 16/11/2021 को उक्त संस्था में खाता खोल दिया तथा उक्त कमलेश को दिनांक 16/11/2021 से दिनांक 18/12/2022 तक कुल मूल्य 1,86,200 रुपीज़ जमा किया है, जिसके संबंध में उक्त कमलेश प्रार्थी को एक पासबुक दिया था, जिसे खाता पूरा होने पर भुगतान कराने की बात वह कहकर ले लिया। प्रार्थी अपने उक्त खाते की मैच्योरिटी पूर्ण होने पर मूल्य पासबुक कमलेश को दे दिया, जिस पर उक्त कमलेश द्वारा जल्द भुगतान कराने का आश्वासन दिया। प्रार्थी कुछ दिन बाद उक्त कमलेश से संपर्क कर अपने पैसे का भुगतान कराने का बात किया तो वह हिला हवाली करने लगा और हम प्रार्थी के दुकान पर आना जाना भी बंद कर दिया। शक होने पर प्रार्थी उक्त संस्था की शाखा निचलौल पर जाकर अपना भुगतान कराने की बात किया तो वहां बताया गया कि मेरे वहां कमलेश नाम का कोई एजेंट नहीं है, ना तो आपके नाम से कोई रुपया ही जमा है। तब हम प्रार्थी को काफ़ी मानसिक आघात पहुंचा और हैरानी हुई। दिनांक 18/11/2023 को काफ़ी इंतजार के बाद समय करीब 6:30 बजे रोहित व अपने रिश्तेदार के साथ उक्त कमलेश के गांव साकी मौजा नाथनगर थाना चौक गया, जहां पर उक्त कमलेश व उसके पिता शैलेश मिले। तब हम प्रार्थी ने उन लोगों से अपने उक्त जमा रुपए की मांग किया, जिस पर उक्त दोनों काफ़ी नाराज हो गए और हम प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली गुप्ता देते हुए कहे कि साले तुम मेरे दरवाजे पर तगादा करने चले आए। गाली देने से मना करने पर उक्त दोनों हम प्रार्थी का कॉलर पकड़ लिए और लात मुक्का थप्पड़ से प्रार्थी को मारने पीटने लगे कि प्रार्थी के साथ गए लोग ने बीच बचाव किया, तब मेरी जान बची। मुलजिमान धमकी दिए कि साले हम तुम्हारे रुपए नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, आइंदा रुपया मांगने आए तो जान से ख़त्म कर देंगे। उक्त दोनों काफ़ी जालसाज व शातिर अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं तथा हम प्रार्थी से धोखाधड़ी करके प्रार्थी से फर्जी संस्था बैंक में रुपया जमा कराकर हड़प लिए हैं। प्रार्थी घटना की सूचना दूसरे दिन थाना स्थानीय पर दिया, परंतु थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तब आप श्रीमान को सूचना दे रहा हूं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में प्रार्थी का नाम लिखा हुआ है मनोज पुत्र सनोज, साकी मौजा धन्यवाद टोला गबड़ुआ जिला महाराजगंज। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। तो ये रहा दरखास्त, और इस दरखास्त से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें एक जो फर्जी बैंक एजेंट है जो पैसा जमा करा लिया है और पैसा जमा करके वो उसे वापस नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये दरखास्त लिखा गया है। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन जो लगेंगे वो मैं आपको बता दूं। 406, 419, 420, 504, 506 आईपीसी ये सब लगेंगे। तो इसमें जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी है 406, 419, 420, ये धोखाधड़ी जो भी जालसाज किया है उसके साथ। तो इसमें मारा पीटा भी है और धमकी भी दिया है और उकसाया भी है। तो इसका पूरा इसमें सेक्शन बाकायदा लगा दिया गया है। तो ऐसे ही आपको एक दरखास्त लिखना पड़ेगा, मेन यही है। तो फिर इसे अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसे हम एसपी को रजिस्ट्री करते हैं। फिर उसके बाद हम 3-4 दिन वेट करते हैं कि मेरा एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन जब एफआईआर जब नहीं दर्ज होता है तो फिर हम इसी को 156(3) में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब इसको हम 156(3) में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पेज है पहला ये 156(3) का ही है, और ये जो दावा बनाया गया है 156(3) का उसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायालय का नाम, न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय महाराजगंज। तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि जुरिडिक्शन के हिसाब से हम न्यायालय का नाम लिखते हैं। तो ये जो भी दरखास्त लिखे हैं और जो भी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो भी मैटर, ये घटना कहाँ का है, तो ये चौक का है। तो घटना जो है चौक का है, तो ये जो चौक थाना है तो उनका जुरिडिक्शन न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास है। तो इसलिए यहाँ पे न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय लिखा गया है। हो सके आपका कहीं भी जो घटना हुआ हो उसका जुरिडिक्शन दूसरा पड़ता हो, थाना भी दूसरा पड़ता हो, और उसका जो जुरिडिक्शन है सीजीएम साहब के पास हो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास हो, तब यहाँ पे आप लिखेंगे न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय महाराजगंज। तो जो भी जुरिडिक्शन के हिसाब से ये न्यायालय का नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे लिखा हुआ है फौजदारी प्रकीण प्रार्थना पत्र संख्या, आप भी यही लिखेंगे और यहाँ पे स्लैश करके जो ईयर रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे। ये जब दाखिल हो जाएगा उसके बाद ये जो प्रकीण प्रार्थना पत्र संख्या है वो आपको मिल जाएगा। और नीचे अब देखिए जो वादी है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे आप, और उसका नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मनोज पुत्र सनोज, उम्र 40 वर्ष, साकी मौजा धनवा धनी टोला गबड़ुआ जिला महाराजगंज, ये यहाँ पे लिख देंगे आप वादी इसी तरह का, और बीच में बनाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 अभियुक्त हैं। बनाम के बाद आप दोनों अभियुक्त का नाम लिखेंगे। पहला कमलेश पुत्र शैलेश, उम्र 41 वर्ष। दूसरा शैलेश पुत्र अज्ञात, उम्र 68 वर्ष। फिर उसके बाद यहाँ पे अभियुक्त का जो एड्रेस है वो नीचे लिखेंगे, साकी मौजा नाथनगर, पोस्ट कमरिया, थाना चौक, जिला महाराजगंज, और नीचे लिख देंगे आप यहाँ पे इस तरह अभियुक्तगढ़। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे घटना स्थल दरवाजा अभियुक्त, यानी कि अभियुक्त के दरवाजा के सामने ये घटना हुआ था। उसके बाद आप लिखेंगे घटना का दिनांक व समय। तो घटना कब की है, दिनांक 18/11/2023, समय 6 बजे शाम को। तो यहाँ लिखा है शाम को, यहाँ पे साय लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी लिखा जाता है साय। अब यहाँ पे देखिए जुर्म धारा जो है आप यहाँ पे दर्शाएंगे कौन कौन सी धारा इसमें लगा हुआ है। तो इसमें 406, 419, 420, 323, 504, 506 आईपीसी। उसके बाद आप लिखेंगे आप मोटा हेडिंग में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता। फिर उसके बाद लिखेंगे नीचे यहाँ पे प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है, ऐसे लिखेंगे आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। फिर आप नीचे लिखेंगे पहला पॉइंट आप देखिए कैसे लिखेंगे। आप जो भी मैं दरखास्त बताया था उस दरखास्त को लिखने के बाद आप साइड में रख लीजिएगा, उसी के मुताबिक ये जो भी है ड्राफ्टिंग होगा। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यह कि प्रार्थी साकी मौजा धनेवा धनई टोला गबड़ुआ जिला महाराजगंज का स्थायी निवासी है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यह कि प्रार्थी की एक दुकान किरण कॉम्प्लेक्स पीजी कॉलेज के सामने मोबाइल की दुकान स्थित है। प्रार्थी की दुकान पर कमलेश पुत्र शैलेश और शैलेश पुत्र अज्ञात साकी मौजा नाथनगर, पोस्ट कमरिया, थाना चौक, जिला महाराजगंज, जो दोनों आपस में पिता पुत्र हैं, से जान पहचान हो गई थी और वे दोनों अक्सर प्रार्थी की दुकान पर आते जाते रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, यह कि दिनांक 16/11/2021 को उक्त कमलेश प्रार्थी के दुकान पर आए और प्रार्थी से कहें कि मैं सृजन पूर्वांचल निधि लिमिटेड का एजेंट हूं तथा इस संस्था में पैसा जमा करने पर अच्छा लाभ मिलता है, आप भी इस संस्था में अपना खाता खोल दीजिए। प्रार्थी उक्त कमलेश की बातों पर विश्वास करके दिनांक 16/11/2021 को उक्त संस्था में खाता
खोल दिया तथा प्रार्थी उक्त कमलेश को दिनांक 16/11/2021 से दिनांक 18/12/2022 तक कुल मूल्य 1,86,200 रुपया जमा किया है, जिसके संबंध में उक्त कमलेश प्रार्थी को एक पासबुक दिया था, जिसे खाता पूरा होने पर भुगतान कराने की बात कहकर ले लिया। प्रार्थी अपने उक्त खाता को मैच्योरिटी पूर्ण होने पर मूल्य पासबुक कमलेश को दे दिया, जिस पर उक्त कमलेश द्वारा जल्द भुगतान कराने का आश्वासन दिया। प्रार्थी कुछ दिन बाद उक्त कमलेश से संपर्क कर अपने पैसे का भुगतान कराने की बात किया तो वह हीला हवाली करने लगा और हम प्रार्थी की दुकान पर आना जाना भी बंद कर दिया। शक होने पर प्रार्थी उक्त संस्था की शाखा निचलौल पर जाकर अपना भुगतान कराने की बात किया तो वहां बताया गया कि मेरे वहां कमलेश नाम का कोई एजेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब चौथा पॉइंट क्या लिखा गया है, दरखास्त में से ही इसे छाट कर लिखा गया है। यह कि दिनांक 18/11/2023 को काफ़ी इंतजार के बाद समय करीब 6 बजे शायद प्रार्थी रोहित व अपने रिश्तेदार के साथ उक्त कमलेश के गांव मौजा नाथनगर गया, जहां पर उक्त कमलेश व उसके पिता शैलेश मिले। तब हम प्रार्थी ने उन लोगों से अपने उक्त जमा रुपए की मांग किया, जिस पर उक्त दोनों काफ़ी नाराज हो गए और हम प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली गुप्ता देते हुए कहे कि साले तुम मेरे दरवाजे पर तगादा करने चले आए। गाली देने से मना करने पर उक्त दोनों हम प्रार्थी का कॉलर पकड़ लिया और लात मुक्का थप्पड़ से प्रार्थी को मारने पीटने लगे कि प्रार्थी के साथ गए लोगों ने बीच बचाव किया, तब मेरी जान बची। मुलजिमान धमकी दिए कि साले हम तुम्हारा रुपया नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, आइंदा रुपया मांगने आए तो जान से ख़त्म कर देंगे। उक्त दोनों काफ़ी जालसाज व शातिर अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं तथा हम प्रार्थी को धोखाधड़ी करके प्रार्थी से फर्जी संस्था बैंक में रुपया जमा कराकर हड़प लिया है। प्रार्थी घटना की सूचना दूसरे दिन थाना स्थानीय पर दिया, परंतु थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब प्रार्थी ने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को जरिए डाक दिया है। अब 5वां पॉइंट हम देखेंगे, यह कि मुलजिमान जालसाज किस्म के शातिर अपराधी हैं तथा प्रार्थी को आज भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुलजिमानों का कार्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब 6वां पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, यह कि प्रार्थी स्वयं मुकदमा दाखिल करके पैरवी करने व साक्ष्य संकलित करने में असमर्थ है। ऐसी दशा में हम प्रार्थी का मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अब यहाँ नीचे देखिए प्रेयर लिखा हुआ है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने हेतु थाना अध्यक्ष चौक जनपद महाराजगंज को आदेश देने की कृपा करें। तो ये रहा पूरा ड्राफ्टिंग जो दरखास्त से देख कर लिखा हुआ है। तो 156(3) को तो 156(3) ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया दावा। अब इसके बाद शपथ पत्र लिखा जाता है। शपथ पत्र कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए ये है शपथ पत्र। तो शपथ पत्र ये साइड में देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे शपथ पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले न्यायालय का नाम होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय महाराजगंज। फिर आप देख सकते हैं फौजदारी प्रक्रिया प्रार्थना पत्र संख्या स्लैश करके 2023 लिख दीजिएगा, जो भी ईयर्स रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मनोज बनाम कमलेश, ऐसे साइड में लिख दीजिएगा। फिर ऐसे बीच में लाइन खींचकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता थाना चौक जनपद महाराजगंज। अब यहाँ पे लिखिएगा नीचे ऐसे, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं शपथकर्ता मनोज पुत्र शैलेश, उम्र 40 वर्ष, साकिन मौजा धनेवा धनेई टोला गबड़ुआ जिला महाराजगंज, शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूँ। ऐसे शपथ पत्र लिखा जाता है। फिर यहाँ पे पॉइंट वाइज में लिखा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म में शपथ पत्र लिखा गया है। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है, यह कि हम शपथकर्ता का नाम, पिता का नाम व पता उपरोक्त सही व सच है। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यह कि प्रार्थना पत्र में पैरा 1-6 में वर्णित कथन सही घटना व सही तथ्यों पर आधारित है। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं व कसम खाता हूं कि शपथ पत्र पैरा 1-2 मेरे निजी जानकारी से सही व सच है, कोई बात असत्य नहीं है, खुदा मेरी मदद करे। तो ऐसे शपथ पत्र लिखा जाता है और यहाँ पे शपथकर्ता का नाम हो जाएगा और दिनांक हो जाएगा। और ऐसे ही देख सकते हैं, इसे मैं छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसे शपथ पत्र लिखा जाता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जो भी है उसका लास्ट में नीचे आप सिग्नेचर करा लेंगे, हर जगह लास्ट में सिग्नेचर करा लेंगे और आप आइडेंटिफाइड कर देंगे।
और शपथ पत्र के पीछे आइडेंटिफाइड लिखा जाता है। आइडेंटिफाइड बाई एडवोकेट जो भी हैं फला फला आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप वसी करा लेंगे और जो भी जो यहाँ पे टिकट लगता है, जो भी गवर्नमेंट फ़ी है यहाँ पे टिकट 1 रुपया आप ऐसे लगवा लेंगे और वसी करवा लेंगे। वसी करवाने के बाद आप इसे न्यायालय में वकालतनामा के साथ, और वकालतनामा भी लगता है, और जो भी वादी है वादी का आधार कार्ड लगेगा, और जो आप रजिस्ट्री किए हैं रजिस्ट्री का फ़ोटोकॉपी, और रजिस्ट्री किए हैं तो जो आपको रसीद मिलता है डाक के द्वारा उस रसीद को भी आप पीछे लगा दीजिएगा। ऊपर न्यायालय का नाम लिख देंगे रसीद के ऊपर, और नीचे दिनांक लिख देंगे, और साइड में प्रार्थी का नाम लिख देंगे। तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। रसीद एक प्रूफ होता है कि हाँ मैंने रजिस्ट्री किया था डाक द्वारा, एसपी को दिया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो रजिस्ट्री भी लगा देंगे, आधार कार्ड भी लगा देंगे, फ़र्द सबूत के साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट लगाइएगा। फिर बाद में लास्ट में वकालतनामा लगा देंगे, और ये जो दावा है आप ये ले जाएंगे। और इसका कम से कम 3 सेट फ़ोटोकॉपी कराइएगा आप जब भी दाखिल करिएगा। तो 1 सेट आप अपने पास रख लेंगे और 2 सेट आप न्यायालय में दे देंगे। तो ऐसे दाखिल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 156(3) आपको कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ तो कुछ ज़रूर जानकारी हुआ होगा आपको इस वीडियो से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।